नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने हिंदू विवाह की शर्तें वगैरह पढ़ी थी और हम फैमिली लॉ के अंतर्गत मुस्लिम एक्ट लॉ जो वो भी पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत तलाक जो होता है उसके भत्ते वगैरह के बारे में। तो आइए जानते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थोड़ा समय कम है इसलिए से शॉर्ट से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो ये सिलेबस है इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, तो एक बार इस पर देखते हैं। आइए क्या कहता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो जो हिंदू अधिनियम 1955 है उसके अंदर तलाक के बाद जो भत्ता वगैरह मिलता है पत्नी को या पति को, वो इस प्रकार है। आप लोग नहीं जानते होंगे कि तलाक के बाद जो भत्ता मिलता है वो पति को भी मिल सकता है, लेकिन पति को वो भत्ता किस कंडीशन में मिलेगा। देखो, धारा 25 के अनुसार पति व पत्नी, किसके अनुसार, धारा 25 है ना, धारा 25 के अनुसार। धारा 25 इंडियन पैनल कोड की नहीं, सीआरपीसी की भी नहीं, फैमिली लॉ की है ना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 25, उसके तहत पति हो या पत्नी हो दोनों को भत्ते के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों भत्ते के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पत्नी को तो मिलता है। पत्नी जो है, जो पति पागल है, मेंटल है और पत्नी तलाक दे रही है उससे, तो पत्नी को देना पड़ेगा पति को क्या, भत्ता। जो रकम न्यायालय निर्धारित करेगा आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उस रकम को पत्नी द्वारा पति को भुगतान दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, पत्नी जो है, पत्नी पति को भी देगी और पति पत्नी को भी देगा, ऐसा उसमें बोला गया है। फिर हम बात कर लेते हैं तो हम फिर बात कर लेते हैं जो हमारा भत्ते की राशि है महीने व एक साथ देना पड़ सकता है। जैसे कोर्ट द्वारा निर्धारित कर दिया गया जो भत्ता पति पत्नी को देगी या पत्नी पति को देगी, तो उसको किस प्रकार दिया जाएगा, उसका मेथड फैक्टर क्या होगा। तो वहाँ बोला गया है कि भत्ते की राशि जो होगी महीने में देने के लिए निर्धारित करने के लिए बोल दिया कि कोर्ट बोल दिया कि महीने में देना है आपको, महीने में नहीं देना तो एक साथ देना पड़ सकता है, ऐसा बोल दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यायालय विवेकानुसार जो राशि है वो निर्धारित करेगा। अब देखेगा तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है, तुम्हारा आय का स्रोत महीने का कितना है ना, उस हिसाब से जो तुम्हारा रकम होगा वह न्यायालय क्या करेगा, डिसाइड कर देगा कि तुम्हें इतना पति को देना है पत्नी की तरफ से या पति को देना है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट, स्थिति को देखते हुए पैसा कम ज़्यादा व रद्द भी कर सकता है। अब कोर्ट है जब वो देखेगा तुम्हारी स्थिति कैसी है तो पैसा कम कर देगा। जो बुरी स्थिति होगी, स्थिति बढ़िया है, 1 लाख रुपये महीना आ रहा है, तो 50,000 रुपये दे दो, पत्नी को देना पड़ेगा, है ना। तो देखेगा कि बड़ा बुरी कंडीशन है तो बार रकम रद्द भी कर देगा कि कुछ नहीं देना तुम्हें। और रद्द कब करेगा, फिर बात करते हैं 5वें पॉइंट की। जीवन काल तक राशि पाने का अधिकारी है। अब क्या है कि पत्नी है या पति है, वह जीवन काल तक राशि पा सकता है, ऐसा कोर्ट बोलता है ना। तो जीवन भर जब तक जिंदा रहेगा तब तक वह जो भत्ता होगा वो दे होगा। फिर छठा पॉइंट कहता है, पुनर्विवाह के बाद जब स्त्री दूसरी शादी कर ले, उसके बाद दावेदार पत्नी सच्चरित्र ना रहे तो आदेश को कोर्ट वहीं रद्द कर देगी। वे दूसरी शादी कर लिए, दूसरा बच्चा पैदा कर लिए, या बच्चा नहीं भी पैदा किए दूसरी शादी कर लिए, तो तुम्हारा जो पति है वो भरण पोषण करेगा। तब ये वाला पति तुमको पैसा काहे देगा, धंधा खोल रखा है क्या, तब वहीं पे वो आदेश रद्द कर देगा कोर्ट। तो आपको बताया ना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक के बाद भत्ता। तलाक तो हो गया, तलाक कैसे होगा, वो 9 शर्तें बताई थी, उनमें से कोई भी डिग्री जो फेल होगी तो तलाक हो जाएगा। धारा 25 के अनुसार पति पत्नी दोनों भत्ता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर पति पागल है तो पत्नी भत्ता देगी, और पति पागल नहीं है तो पति देगा पत्नी को भत्ता। फिर भत्ते की राशि महीने व एक साथ डिसाइड कर दी जाएगी, तो महीने में देना है, एक साल में देना है, या एक साथ सारी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर न्यायालय विवेकानुसार जो राशि होगी वो निर्धारित कर देगा। राशि कितनी है वो एक बार लिख के बता देगा जजमेंट में, तो वह देना पड़ेगा। फिर स्थिति को देखते हुए पैसा कम ज़्यादा कर सकता है। जैसे देख लिया कि पति की स्थिति थोड़ा ख़राब है, इतना नहीं दे सकता, तो पैसा वो कम कर सकता है, 1,000 रुपये महीने कर सकता है। देखा स्थिति बढ़िया है तो एक जीरो जोड़ देगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 दे सकता है ना। फिर
स्थिति को देखते हुए पैसा कम ज़्यादा कर सकता है, यह पॉइंट हो गया। जीवन काल तक राशि पाने का अधिकार है वो दावेदार पक्षकार जो वहाँ पे कोर्ट जाएगा। फिर पुनर्विवाह के बाद जो स्त्री दूसरी शादी कर लेती है वह सचरित्र नहीं रहती, तो उसका जो आदेश है कोर्ट का पैसा देने का वह रद्द किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब आपको बता दें यहाँ पे कुछ धारा है। धारा 5 में जैसे आपको बताया था, महिला और पुरुष शादी कर रहे हैं तो अविवाहित होने चाहिए। दोनों का जो पहले शादी हो रखा है तो उनका तलाक हो जाना चाहिए पहले से ही। और धारा 5(2) के अंतर्गत पति या पत्नी पागल मंदबुद्धि ना हो, ये बोल दिया गया है। धारा 5(3) में गर्ल जो है, लड़की जो शादी करने वाली 18 साल की होनी चाहिए। फिर धारा 7 के अंतर्गत बोला गया हिंदू विवाह संस्कार से हो, इसमें नवा पॉइंट था ना रीति रिवाज के तात्पर्य से। फिर धारा 8 के अंतर्गत बोला गया है विवाह का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। विवाह जैसे कोई कर रहा है तो नहीं रीति रिवाज से हो रहा तो कोर्ट से रजिस्ट्रेशन कर लो। IPC 8 मतलब फैमिली लॉ का धारा जो 8 है वो आपको राइट देता है। फिर धारा 11 में बोला गया है जो 5 और 1-2 में जो डिग्रियां हैं वो जो फॉलो नहीं होती हैं तो विवाह शून्य हो जाएगा। धारा 12 में बोला गया है कपट से ली गई सहमति, जोर जबरदस्ती दबाव से तो भी विवाह में दिक्कत आएगी। फिर धारा 25 के अनुसार भत्ता पेंशन दे के लिए बोला गया है। तो ये हो गया आपका तलाक के बाद जो भत्ता पेंशन मिलता है उसका टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। धन्यवाद।